नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, इजराइल ने गाजा पर अटैक की रफ्तार थोड़ा सा तेज कर दी है। थोड़ा क्या मतलब, बहुत तेज कर दी है। इस बार पूरा का पूरा गाजा का सफाया करने पर लग गया है। ऐसे में दुनिया को चौंकाते हुए वो सैंडविच अटैक किया है। ये सैंडविच अटैक क्या होता है आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ में अब्राहम अकॉर्ड क्या होता है, अब्राहम अकॉर्ड जो था वो अब उसकी स्थिति क्या बनी हुई है और इजराइल कैसे जन्म हुआ, इसको पूरा मैं आपको समझाने वाला हूं आज की वीडियो में। तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पर नए आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर पसंद आएगी तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे कि गाजा में इजराइल का सैंडविच अटैक हो रहा है। सैंडविच क्या होता है? जो लोग हमारी तरह गांव से बिलोंग करते होंगे तो उनको शायद ना पता हो, तो मैं उनको बता दूं। सैंडविच एक प्रकार का डिश होता है, जैसे आप बर्गर वगैरह खाते हो वैसे ही होता है। सैंडविच 3 परतों में बना होता है, जिसमें मेन मसाला जो होता है वो बीच में होता है, जो आपको मेन खाना होता है, और ऊपर ऊपर परतें होती हैं। यानी कि एक ही टाइप की 2 परतों के बीच अगर तीसरा लेयर अगर ला दिया जाए तो उसे कहते हैं सैंडविच। अब सैंडविच अटैक का मतलब यही हुआ, सीधा सीधा मोटा मोटा देखा जाए, कि दोनों तरफ से हमला करते हुए किसी को बीच में रोक देना। ऐसे ही ठीक हो रहा है गाजा पर। अब ऐसा इजराइल क्यों कर रहा है, ये करने के पीछे का कारण क्या है, इसको आज की वीडियो में समझेंगे। साथियों, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर एक साथ अटैक किया 72 घंटों के अंदर अंदर। मैंने इस सब पर आपको अपडेट दिया। सबसे पहले तो उसने कतर में जाकर घुस करके हमास के जो लोग वहां मीटिंग कर रहे थे उन पर अटैक किया। फिर उसके बाद फिर 6 देशों पर धीरे धीरे अटैक कर दिया। यमन में बैठे, इसके अलावा गाजा में, लेबनान में, इन सब जगहों पर इजराइल ने अटैक किया और उसके बाद पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ, हमने ही अटैक किया है और हम करते रहेंगे। ये सब देखते हुए सभी मुस्लिम देश इकट्ठा हुए और सभी मुस्लिम देशों ने मुस्लिम नाटो या कहें इस्लामिक नाटो टाइप का एक संगठन बनाने की बात की। पाकिस्तान उसमें सबसे पहले ये प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान और ईरान ने कहा अब समय आ गया है कि सभी मुस्लिम देशों को एक साथ होना चाहिए और उसके बाद इस्लामिक नाटो बनाना चाहिए। सब पर मैंने आपको समय समय पर अपडेट दिया है। आप जाकर के ये वीडियो जरूर देखिएगा कि इस्लामिक नाटो क्या होता है, कैसे इसमें बनेगा। नाटो तो आप सुने ही होंगे। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैन्य संगठन है, वैसा ही एक इस्लामिक नाटो बनेगा। मतलब कि आप समझो कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो मिल करके एक दूसरे की रक्षा कर सकें, एक साथ रक्षा कर सकें, इसके लिए बनने वाला है। लेकिन जब ये बात आई कि अब ये बनने वाला है तो फिर इजराइल और बौखला गया। इजराइल ने कहा चलो ठीक है, अब मिशन क्लीन अप शुरू करते हैं। तुम्हें नाटो बनाना है, इस्लामिक नाटो, अभी बातचीत चल रही है, जब तक तुम लोग बनाओगे तब तक हम रफा दफा कर देंगे मामला। कैसे? ये पूरा का पूरा गाजा सिटी साफ करने पर लगा हुआ है। गाजा सिटी जो है, गाजा स्ट्रिप जो है, ये कहां पर लोकेटेड है, इसको जानने से पहले पहले आप इजराइल की लोकेशन थोड़ा सा समझ लो। देखिए, अगर आप इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, तो यहां से अगर आप मिडिल एशिया में आएंगे तो आप यहां पर देखोगे, यहां से देखो, पाकिस्तान पार करो, ईरान, फिर इराक और इसके बाद जॉर्डन वगैरह पार करो तो एक देश मिलेगा इजराइल। ये रहा इजराइल। अब इजराइल जो है ना, ये इतने पर है इजराइल, ऊपर लेबनान है। इजराइल जो है ना, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। मतलब कि आप कहते हो कि एक फिलिस्तीन और एक इजराइल है। हम लोग तो एटलीस्ट यूएन वाला ही मानते हैं, यानी 2 स्टेट थ्योरी को मानते हैं। बहुत सारे देश हैं जो सिंगल स्टेट थ्योरी को मानते हैं। सिंगल स्टेट में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो केवल इजराइल को देश मानते हैं, फिलिस्तीन को देश नहीं मानते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को देश मानते हैं, इजराइल को देश नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया। लेकिन हम लोग जो हैं, इंडियंस जो हैं, ये 2 स्टेट थ्योरी पर बिलीव करते हैं और हम लोग के अनुसार यूएन वाला जो है वही मानते हैं कि इजराइल भी है और फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करता है। अब इजराइल फिलिस्तीन में असल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, 2 स्टेट कैसा है? तो जैसे ये इजराइल है, इजराइल जो है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो ये जो हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, इसे वेस्ट बैंक बोलते हैं। इसी के अंतर्गत रामल्ला है, जेरूसलम वगैरह है। और एक ये वाला हिस्सा आपको रेड कलर में दिख रहा है, तो ये दोनों हिस्सा मिला करके इसे कहते हैं कि फिलिस्तीन है। ठीक है। और जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये इजराइल है। तो अभी के टाइम पर तो यहाँ पर गाजा स्ट्रिप जो है, इस पर यहाँ पर एक्शन ले रहा है इजराइल। यहाँ पर लगातार हमले कर रहा है और लोगों को यहाँ से भगा रहा है, निकालने की कोशिश में कर रहा लगा हुआ है। और इजराइल का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसको बिल्कुल हम सफा चट कर देंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर हमास के बहुत ज़्यादा ठिकाने हैं।
यहीं गाजा स्ट्रिप में ही हमास नाम का एक आतंकी संगठन रहा करता था। और ऊपर जो लेबनान आपको दिखेगा, यहाँ पर हिजबुल्लाह नाम का आतंकी संगठन रहता है। और आप ये देखो, इधर आप देखोगे ये यमन है, यहाँ पर हूती विद्रोही रहते हैं, और इधर ईरान है। मतलब आप समझो कि इतने देशों से ये मोल लेकर के चल रहा है। और सीरिया और इराक में ISIS कभी रहा करता था, है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ये जो है ये सभी से अपना दुश्मनी मोल लेकर के चलता है इजराइल। और इसको सपोर्ट कौन करता है? अमेरिका सपोर्ट करता है, यूरोपीय देश सपोर्ट करते हैं, और यही देश इसको बनाए भी थे, यहाँ पर बसाए भी थे। एक्चुअल में देखिए, शुरुआत से यहाँ पर इजराइल नहीं था। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर यहाँ ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर वही जो आज सिमट करके तुर्की बन करके रह गया है। तो यहाँ पर जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ब्रिटिश एम्पायर का राज हो गया। अब ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया, यहाँ पर यहूदी ला करके बसाने शुरू किए, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर देखिए ऐसी स्थिति आने लगी। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार आता है तब तक यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आ गई रहती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद 1946 में यहाँ पर कुछ हिस्सों पर ज्यूइश रहते हैं और बाकी हिस्सों पर फिलिस्तीन रहते हैं। अब इसमें ये फिलिस्तीन जो है ये जॉर्डन से और इजिप्ट से थे, ये मुस्लिम थे, और ज्यूइश जो थे ये ज्यूज को बसाया गया और ब्रिटिशर्स के माध्यम से वहाँ से लाए जाने शुरू हुए यूरोप में, इसके अलावा अमेरिका में, जहाँ जहाँ पर भी जो भी ज्यूइश थे उनको लाया गया, क्योंकि वहाँ पर ज्यूज पर लगातार जर्मनी अटैक कर रहा था और उनको दुनिया से खत्म करने की कसम खाया हुआ था। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे इनको बसाया गया। ये सोचा गया कि चलो ज्यूज के लिए एक अलग देश बना दिया जाए, वहाँ पर ला करके इनको बसाया जाए। अच्छा जी, फिर धीरे धीरे UN का प्लान आया आगे चल करके 1947 में। UN प्लान के अनुसार 2 स्टेट थ्योरी को मान्यता दी गई कि यहाँ पर फिलिस्तीन भी रहेंगे और ज्यूज भी रहेंगे। जब बड़ी मात्रा में यहाँ पर बसाने शुरू हुए तो इजराइल देखिए तेजी से फैलना शुरू हुआ और ये 2 हिस्सों में अलग होना शुरू हो गया। मतलब ये इधर वाला हिस्सा चला गया और बीच में भी यहाँ पर इजरायली बसने लगे, इधर गाजा बचा और इधर वाला हिस्सा जेरूसलम वाला हिस्सा ये बचा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आगे और यहाँ पर विस्तार होने शुरू हुए इजराइल का, क्योंकि उधर से यूरोप का भी और अमेरिका का भी सपोर्ट मिल रहा था। 1967 में 6 डे वार होता है और उस 6 डे वार में क्या होता है कि एक्चुअल में वहाँ पर अटैक कर दिया था सभी मुस्लिम कंट्रीज़ ने आसपास की इजराइल पर, और इजराइल ने यहाँ पर सबको, पूरी दुनिया को चौंकाते हुए 6 दिनों में ही आसपास के जितने भी देश हैं सब पर अटैक किया, और ना सिर्फ अटैक किया बल्कि और भी देशों की ज़मीन अलग से उल्टा कब्जा ली। हालांकि आगे चल करके वो छोड़ दिए, लेकिन उसमें आपका लेबनान, इजिप्ट की बहुत सारी ज़मीनें, सीरिया की, और इन सब जगहों की बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया इजराइल का। फिर बाद में बीच बचाव हुआ तो उसके बाद फिर वो घट करके चीज़ें कम हुई, लेकिन इजराइल लगातार विस्तार करता रहा और स्थिति ऐसी बनी कि आज के टाइम पर इजराइल यहाँ पर भी इस हिस्से में भी जेरूसलम वाले हिस्से या कहीं वेस्ट बैंक वाले हिस्से में भी यहाँ पर भी इजराइल अपना आधिपत्य बढ़ाते बढ़ाते आ गया है। और ये बचा गाजा स्ट्रिप। अभी जब 7 अक्टूबर 2023 की घटना हुई, जब गाजा में स्थित जो हमास आतंकी संगठन है उसने इजराइल पर अटैक कर दिया था, तो उसी अटैक के बाद से फिर इजराइल ने ठान लिया कि इधर तो पूरा सफाया करके ही मानेंगे और इधर भी इनको इस हिसाब से घेर करके रखेंगे कि रहना है तो शांति से रहो, नहीं तो यहाँ से निकल लो। तो अब इसी तर्ज पर यहाँ इजराइल गाजा को सफाया करने पर लगा हुआ है और आए दिन यहाँ पर हमले करता रहता है। इसको देख करके दुनिया भर से बाकी के जो देश हैं उन्होंने समय समय पर आवाज़ें उठाई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। कारण ये था कि इसमें देखो गलती भी हमास की थी, शुरुआत उसने किया था। सबसे पहले घुस करके 1100 लोगों को, 1100 इजरायलियों को मार दिया और बहुत सारे लोगों को बंदी बना करके ले गया अपने साथ। तो वो आतंकी घटना थी और इस वजह से जो मुस्लिम देश भी थे जैसे सऊदी अरब वगैरह, UAE वगैरह और भी बहुत सारे देश ये खुल करके सपोर्ट में नहीं आ पाए, और यही वजह था कि इजराइल लगातार अटैक करता गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जितने भी आतंकी संगठन हैं आसपास के उसको सबको खत्म करके रहेंगे। ऊपर आपका चाहे लेबनान हो, नीचे ओमान हो, इधर जॉर्डन या सीरिया, जहां जहां भी जो भी आतंकी ठिकाने थे उस पर अटैक करना शुरू किया। हिजबुल्लाह के कमांडर से लेकर के हसन नसरल्लाह तक को मार दिया। इसके अलावा फिर इन सब के हमास के लीडर्स को लगातार मारना। पिछले 1-1.5 साल में खूब धमा चौकड़ी मचाई इसने। अच्छा, बीच में फिर जब हिजबुल्लाह भी मारा गया, इसके अलावा जब हमास भी खत्म होने लगा तो ईरान पर इसने टारगेट करना शुरू किया। अब ईरान से इसकी खूब चली युद्ध। बीच में अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका ने GBU-57 बम गिरा दिए और उसके बाद उसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, न्यूक्लियर वेपन जहां पर बनते थे प्लांट, उन पर अटैक किया और उसके बाद 3 न्यूक्लियर साइट्स को भी बर्बाद कर दिया। नतांज, अस्फहान और फार्दो, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की जिन पर अटैक किया USA ने। और उसके बाद फिर ईरान जो है तब से तो शांत पड़ा हुआ है, लेकिन अब इजराइल फिर से यहाँ पर अन्य देशों पर युद्ध छेड़ दिया है।
6 देशों में उसने अभी पिछले दिनों में अटैक किया। हालांकि उन देशों की आर्मी पर नहीं अटैक किया, उन देशों में जहां जहां पर भी आतंकी संगठन थे, उनकी गतिविधियां हो रही थी, उस पर अटैक किया इसराइल ने। और इसराइल ने ये साफ किया, खुद भी जिम्मेदारी ली कि हम अटैक कर रहे हैं आतंकवादियों पर, और हम करेंगे, किसी भी देश में दुनिया के कहीं भी छिपे होंगे हम उनको मारेंगे। इसी को लेकर के ये लोग मिल करके, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, इन लोगों ने कतर में मीटिंग रखी और फिर कतर में ये बात चली कि भाई आगे आने वाले दिनों में इस्लामिक नाटो बनाया जाए। अब इस्लामिक नाटो पर तो अभी प्रोसेस में है चीज़ें, लेकिन इसी बीच एक और अपडेट आती है कि भाई सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है, जो कि बहुत बड़ी डिफेंस डील है। इस डिफेंस डील के बाद से फिर पाकिस्तान को संरक्षण मिल जाया करेगा, पैसा मिल जाया करेगा। पाकिस्तान जब भी कहीं युद्ध होगा तो पाकिस्तान के सपोर्ट में सऊदी अरब खुलकर के खड़ा रहेगा। पाकिस्तान पर एनी अटैक सऊदी अरब पर अटैक माना जाएगा, और सऊदी अरब पर जब होता है तो वो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा, पाकिस्तान अपनी सेना भेज देगा। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा डर आ रहा है इजराइल को। क्यों? क्योंकि इस पैक्ट में और भी देश शामिल होने के चांसेस बन रहे हैं। इस समझौते में हो सकता है आगे आकर के और भी मुस्लिम देश इसमें जुड़े। अब क्यों जुड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ ये लोग? कारण ये है कि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और सब चाहते हैं कि हमारे पास, चूंकि ईरान का जो न्यूक्लियर साइट था उसको तो तबाह कर दिया अमेरिका ने, और उसको बनाने नहीं दे रहा, उसका प्रोजेक्ट कई सालों के लिए डिले हो गया। तो ऐसे में अब एक ही देश बचता है पाकिस्तान, जो कि इस इस्लामिक नाटो का संगठन का एक सदस्य होगा। और धीरे धीरे अगर इस डिफेंस पैक्ट में और भी देश शामिल होने लगेंगे तो फिर एक इस्लामिक नाटो टाइप का यहाँ पर मिडिल ईस्ट में एक ग्रुप खड़ा हो जाएगा। अब नाटो का, जैसे नाटो में आर्टिकल 5 है कि किसी भी नाटो के मेंबर पर अटैक करो तो वो सब पर अटैक माना जाएगा और सब मिल करके उस पर अटैक करेंगे। यही वजह है कि रसिया और भी देशों पर, नाटो देशों पर अटैक नहीं कर पाता। यूक्रेन अभी सदस्य नहीं था तो रसिया ने यूक्रेन को पहले चुना अपने में मिलाने के लिए, यूएसएसआर बनाने के लिए दोबारा से। लेकिन अब इसी वजह से यूक्रेन जो है बेचारा तड़प रहा था नाटो में जाने के लिए, अभी तक जा नहीं पाया है। तो अब ऐसे ही जब ये बन जाएगा तो इजराइल को कभी भी, क्योंकि बहुत सारे इसमें इस्लामिक नाटो में ना, या कहें इस्लामिक जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे कट्टर देश हैं जो ये कहते हैं आए दिन कि हमें आज मौका मिले तो हम आज इजराइल को इस धरती से मिटा दें, इजराइल का नामो निशान मिटा दें। और अभी तक उन्होंने कंट्री तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि यहाँ पर कोई कंट्री है भी या नहीं, मतलब वो कभी भी उसे निपटा सकते हैं। तो इसलिए इजराइल को इस बात से सबसे ज़्यादा डर पड़ी हुई है। और जिस हिसाब से ईरान ने यहाँ पर ताकत दिखाई थी अभी युद्ध के दौरान, ईरान के पास इतनी हाईटेक हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल चकमा दे गई, तो इजराइल इससे और डरने लगा था। तो इसलिए अमेरिका की मदद लिया। तो ऐसे में अब ये मिडल ईस्ट का जो चीज़ें हैं ना, ये सिनारियो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी विषम परिस्थिति बन गई है। तो इसलिए इजराइल ने कहा कि अब जब तक सब लोग धीरे धीरे संगठन पर शामिल होंगे और नाटो इस्लामिक बनाएंगे, उससे पहले पहले हम ऐसा करते हैं, फुल फ्लेज में जितनी भी ताकत है पूरी ताकत झोंक करके गाजा को खाली करा लेते हैं। क्योंकि अगर इधर गाजा खाली हो जाएगा तो ये पूरा पूरा इतना इनका आधिपत्य हो जाएगा, इनकी सेनाएं यहाँ तक आ जाएगी। एक्चुअल में यहाँ इजिप्ट से भी बहुत सारी घुसपैठ वाली बातें आती हैं, तो कम से कम यहाँ तक तो ये पूरा बॉर्डर सील हो जाएगा, और इधर भी ये पूरा कंट्रोल में ही है। तो इसलिए इजराइल चाहता है कि अपनी स्थिति और मजबूत किया जाए। हालांकि इजराइल भी इसमें बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था। इजराइल ये भी बार बार कह रहा था कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, हम आसपास के जो भी देश हैं इन पर भी कब्जा करेंगे और अपना क्षेत्र और बढ़ाएंगे, जिससे कल को ये ना कह सके कोई कि हमारी एक मिसाइल तुम्हारा पूरा देश खत्म। जब क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तब इससे होगा कि चलो फिर एक मिसाइल से नहीं खत्म कर सकते, मतलब कुछ लोग तो बचे रहेंगे, और अगर कुछ भी हिस्सा हमारा बचा रहा फिर हम अपनी तरीके से अपनी ताकत दिखाएंगे। अब इजराइल क्या कर रहा है कि सैंडविच अटैक कर रहा है कि इधर उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व से दोनों तरफ से इस पर अटैक करके उनको, जितने भी वहां के लोग हैं उनको पहले तो ऊपर से चिट्ठियां वगैरह गिरा करके पहले से अनाउंस कर दिया जा रहा है, भाई निकलना हो निकल लो यहाँ से, समय नहीं है, जो निकलना हो, और नहीं निकल पाओगे तो यहाँ पर मिसाइल का अटैक होने वाला है, यहाँ पर स्ट्राइक होने वाली है, हम पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म करेंगे। तो इनको एक प्रकार से दोनों तरफ से प्रेशर बना करके एक ही गली की साइड निकाला जा रहा है कि निकलो इसी तरह से, आपको इसी साइड जाना है, मतलब ना इधर जा सकते ना इधर, दोनों तरफ से अटैक होते हुए आ रहा है। तो ये एक प्रकार से पूरे गाजा पर कब्जा करने की ये मतलब कोशिश है, और इस वजह से यहाँ पर भगदड़ मची हुई है और इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ बनी हुई है। खैर, इसी बीच अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि इस मिडिल ईस्ट रीजन में पीस लाने के लिए, शांति लाने के लिए, अपने पिछले वाले कार्यकाल में एक अब्राहम अकॉर्ड नाम से एक पैक्ट बनाया था, जिसमें धीरे धीरे और देशों को जोड़ना लक्ष्य था। इसमें यूएई शामिल हुआ, इसमें और भी देश धीरे धीरे शामिल हो रहे थे कि जो ये
धीरे धीरे इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि इजराइल को देश की मान्यता दे देंगे, इजराइल के साथ शांति समझौता कर लेंगे, आने वाले दिनों में हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे। इसी बीच यूएई इसमें शामिल हुआ, इसके बाद धीरे धीरे इसमें बहरीन शामिल हुआ, और इसके बाद आप मोरक्को देखो, सूडान देख लो, ये सब शामिल होने लगे। यूएसए था और इजराइल था ही। अब्राहम अकॉर्ड ठीक चल रहा था, लेकिन जब से ये 7 अक्टूबर वाली घटना हुई तब से फिर सब इधर उधर हो गया। तो यानी कि ये अब्राहम अकॉर्ड जो था ये फिर से ठंडे बस्तर में चला गया, और अब एक नया पैक्ट साइन हो रहा है जो कि इस्लामिक नाटो के नाम से जाना जाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पर इस्लामिक नाटो बनता हुआ आपको दिखाई दे। खैर, अब ये तो पूरी अपडेट रही। अब आपको कैसी लगी ये अपडेट कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपके कोई डाउट हैं या फिर कुछ भी और एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा आने वाले दिनों में। अगर ये वीडियो पसंद आई है, ऐसी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक अपडेट सबसे पहले पहुंचेगी और फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो अगली नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।